नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। and ये जो लेक्चर होगा हिंदू मैरिज एक्ट का, ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, तो ये पार्ट्स में होगा। तो आप इस लेक्चर के यानी कि सेक्शन 5 के सभी पार्ट्स को देख लें। नाउ कम टू दी थर्ड एंड प्लीज नोट डाउन सेक्शन 5 की जो क्लॉज थर्ड है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से थर्ड में। तो थर्ड क्लॉज क्या थी, दोबारा पढ़ते देखिए क्या है। दैट द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड हैज कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के समय जो वर है उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी थी, वधु की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी थी विवाह के समय। एट द टाइम ऑफ द मैरिज यानी कि ऑन द डेट ऑफ द मैरिज दिस वाज द एज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। अगर ये कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इफ व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ दिस कंडीशन इज वायलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल go to the board and you see the, यहाँ पे मजा आएगा आपको। ये है एक कन्या, इनका नाम है बबली, एज है इनकी 15 ईयर्स। पिताजी ने इनका विवाह कर दिया एक पुरुष के साथ, उनका नाम है हस्बैंड, इनकी एज थी 25 ईयर्स। फाइन। नाउ ये जो मैडम हैं ये कहती हैं बाद में, नाउ शी चैलेंज, इनकी शादी हो चुकी, ठीक है, ये मैरिज हो चुकी। नाउ ये कहती हैं कि दिस मैरिज शी अप्रोचेस टू द कोर्ट। ये कोर्ट जाती हैं, कहती हैं कि दिस शुड बी एनल्ड, ये शादी कैंसिल होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस मैरिज, मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी थी, और ये जो शादी है गलत तरीके से हुई है। अब बताइए क्या कहते हैं इसमें। आप ये 15 साल की लड़की का शादी करा दी, तो शादी वेदर दिस मैरिज कैन बी एनल्ड, क्या ये वॉइडेबल है या वॉइड है, ये क्या है, ये क्या रिमेडी है इस लड़की के पास? डू यू हैव एनी रिमेडी फॉर दिस? बोलो हाँ या ना, मैं लिख देता हूं। ओके फाइन, यू आर सेइंग दैट इट शुड बी वॉइडेबल। तो प्लीज गो टू सेक्शन 12। ए हिंदू मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल ओनली इफ इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12। एक हिंदू विवाह शून्य करनीय तभी हो सकता है जबकि वो सेक्शन 12 में कवर होता हो। एंड नाउ यू प्लीज सी दिस, व्हाट इज दिस। तो आई गिव ए, मैं बहुत स्पीडली रीडिंग दूंगा इसको देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है क्या इसमें। ये रहा आपका बोर्ड, देखिए आप लोग। एनी मैरिज सोलनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट शैल बी वॉइडेबल and may be annulled by decree of nullity in any of the following grounds। it means नीचे ground दी गई हैं तभी हो सकता है। नंबर 1, marriage has not been consummated due to the importance। important था, one of the partner was important। importancy का मामला यहाँ पर है नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूँ। क्लॉज सेकेंड ऑफ सेक्शन 5 का वॉयलेशन हुआ होगा, ये हमने अभी पढ़ा था, वो भी यहाँ पर नहीं है। कंसेंट वॉज टेकन बाय द फ्रॉड, कंसेंट का मामला यहाँ पर है नहीं। रिस्पोंडेंट वॉज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, ये भी नहीं है। नो पेट, बस ये है सारा मामला और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो 2-3 ग्राउंड्स हैं, 2-3 ग्राउंड हैं और वो एज का कोई ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड ही नहीं है वॉइडेबल होने के कि मेरी आई वॉज नॉट ऑफ 18 ईयर्स एज, 18 साल की उम्र नहीं थी मेरी, कम थी मेरी उम्र, इसी ग्राउंड पर वॉइडेबल हो ही नहीं सकती बिकॉज द केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 18।
वॉइडेबल केस में है नहीं। एंड इफ यू गो टू द सेक्शन 11 व्हाट सेज इट सेज ऑफ वॉइड मैरिजेस, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी आप देख लीजिए, मन को मत मारिए। इफ इट contravenes any of the conditions specified in this clause 1, 4 and 5, तो 1, 4, 5 क्लॉज 1, 4, 5 का अगर वायलेशन होगा देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द वॉइड। तो यू सी सबने अपनी अपनी बात कह ली, बेचारा ये क्लॉज रहेगी। देखिए फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर इनका वायलेशन होगा तो मैरिज हो जाएगी वॉइड। सेकेंड क्लॉज का वायलेशन होगा तो मैरिज हो जाएगी वॉइडेबल अंडर सेक्शन, वॉइड है सेक्शन 11 में। और कौन सी क्लॉज रह गई? ये रह गई क्लॉज थर्ड, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। नीदर द वॉयलेशन ऑफ थर्ड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11 नोर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12। तो व्हाट टू डू? तो द ओमिशन ऑफ दिस क्लॉज, ये लेजिस्लेचर ने पर्पसली इंटेंशनली इसको ओमिट किया है, दे ओमिटेड इट। इवन द जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है वहां पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है इस बारे में। द कॉन्सिक्वेंस इज वॉट? द मैरिज इज वैलिड, मैरिज इज वैलिड, मैरिज वैलिड है ये, समझे? दिस मैरिज इज वैलिड। तो दिस मैरिज कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड ऑफ एज। नाउ शी कैन सीक द रेमेडी एज सीकिंग डिवोर्स। डिवोर्स सीक करना, देखो एक चीज को वॉइड डिक्लेयर करवाना मीन्स इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, तो उस पर डिवोर्सी होने का टैग नहीं लगेगा। इट नेवर एग्जिस्टेड, खत्म थी होगी मैरिज। लेकिन क्योंकि ग्राउंड है 16-14 ईयर्स ये है, इस ग्राउंड पर ना वो वॉइडेबल है ना ही वो वॉइड है। प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई नहीं आई एवरीवन। तो मैं अब एक कहानी सुनाता हूं आपको, कहानी सुनाता हूं। एक गांव है राजस्थान में, राजस्थान का एक जिला है चुरू, ठीक, वहां पर एक गांव है, उस गांव में एक शादी हुई, ठीक। शादी में क्या है? द गर्ल इज ओनली ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स की, 16 साल की बच्चे की शादी हो रही है। कुछ जैसे आप जैसे रिफॉर्मिस्ट लोग हैं, उन्होंने कर दिया फ़ोन पुलिस को, शादी इधर हो गई और उधर पेरेंट्स को सज़ा भी हो गई, पेरेंट्स को पनिशमेंट भी मिल गया, क्योंकि द मैरिज इज सोलमनाइजिंग सच मैरिज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18, तो 15 दिन की सज़ा भी हो गई उनको। नाउ हस्बैंड को कहा, हस्बैंड को डॉरी मिल नहीं पाई, तो उसने कहा कि ना देखो 16 ईयर्स की है भैया, मैं शादी नहीं करूँगा इससे, कहने शादी तो हो गई। बट ही चैलेंजेस, दिस हस्बैंड चैलेंजेस नाउ द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। Husband challenges the validity of the marriage on the ground that this marriage was performed on the contravention of clause 3rd. Clause 3rd of section 5. Section 5 की जो clause 3rd है उसके contravention करके इस clause को, इस शादी को कराया गया है। तो he wants annulment of that marriage. वो चाहता है इस मैरिज को एनल्ड घोषित कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए। वेदर हस्बैंड हैज एनी रिलीफ? आंसर इज नो। दिस मैरिज इज परफेक्टली वैलिड, दिस मैरिज इज परफेक्टली वैलिड, ये ध्यान रखना आप। तो ये मैरिज है आपकी परफेक्टली वैलिड रहेगी, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये आपका DJS का परम प्रिय, DJS का परम प्रिय क्वेश्चन है। एंड इफ इट इज द DJS देन अगेन यू कैन बेट ऑन दिस क्वेश्चन इन योर हरियाणा एज वेल एज इन द पंजाब। ये 3 स्टेट्स में तो कवर होता ही होता है। तो ये हुआ, देखो 5 के 3rd पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें। एंड 5-4 में हम लोग कर ही चुके हैं पहले, वो तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, उसमें कुछ है नहीं, बस कोई कंक्लूड करना है तो एक बार पढ़ लेते हैं उसको बस दोबारा।
ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस रीडिंग देनी है इसमें, कहीं कुछ है नहीं इसमें ऐसा। इस पढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे मैं। जो वो लड़की है ना, कहती वकील साहब प्लीज़ 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 मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से मेरी शादी तुड़वा दो। क्यों? 16 साल की थी। कहाँ कहाँ दिमाग लगाओगे? क्या सजेस्ट कर सकते हो? क्या कहोगे कि देखो ऑन द ग्राउंड ऑफ एज तो यू कैन नॉट हैव एनी रिलीफ। हाँ, एक रिलीफ क्लेम कर सकते हैं बस। रिलीफ है आपको मिलेगा सेक्शन 12 की 1C में जाकर के। सेक्शन 12 1C को पढ़ो, देखो ये यहाँ से रिलीफ आप क्लेम करने की ट्राई कर सकते हो कि अगर आप ये प्रूव कर पाओ तो क्या, दैट द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर, उसकी कंसेंट या उसके गार्जियन की कंसेंट कैसे ली गई थी, वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। समझे? एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी और एज टू द मैटर फैक्ट। तो उसकी जो कंसेंट ली गई है फ्रॉडुलेंटली, अगर कंसेंट पर ले आओ आप उसको, तो इन दैट केस यू कैन चैलेंज दैट। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द एज दिस मैरिज कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। नाउ कम टू दिस, वेरी सिंपल, उसमें क्या रीडिंग दे रही है और हम ये सेक्शन 5 अब खत्म करेंगे। 4th and 5th क्लॉज ये थी, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मैरिज इज ऑलवेज वॉइड। एंड अगेन ऑन द सेम लाइन, this is what the parties are not subpoenas of each other, and if you do the marriage will be void under section 11 again as I said you, पहले भी कर चुके हैं। बस सपिंडाज में और फ्रॉडुलेंटली में आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये पहले भी समझाया जा चुका है तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ द मैरिज बिटवीन द टू, कि अगर सपिंडा से केस में भी या फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी मैरिज हो सकती है। मैरिज इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू कैटेगरीज एज वेल, प्रोवाइडेड एनी कस्टम और यूजेस परमिट्स फॉर द सेम। अगर कोई पर कस्टम या यूजेस ऐसा है जो परमिट करता है तो आप इस मैरिज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5। सेक्शन 5 अभी तक का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। बस एक कन्फ्यूजन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नो मैरिज, तो वो नो मैरिज वॉइड की बात कर रहे हैं। अगर आप नो मैरिज की बात है तो फिर वॉइड की बात कर रहे हैं आप, वॉइड की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, उसका आपने आंसर मुझे लिख के दिखाना है। इसी पर हम लोग एक आंसर राइटिंग क्लास कर लेते हैं। हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? तो आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज यू ऑल्सो नोट डाउन दैट क्वेश्चन। Are the following marriages, इज करता हूं मैं इसको, एक ही क्वेश्चन देता हूं, इज द फॉलोइंग मैरिज वैलिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग मैरिज इज वैलिड, और नेक्स्ट, एंड व्हाट remedies are open to the wife? This is the question। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैं अभी जो मैरिज लिखूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन समझ गया कि निम्नलिखित मैरिज जो मैं लिख रहा हूँ, वेदर दिस इज ए वैलिड मैरिज और नॉट, और अगर नहीं है तो क्या कोई वाइफ के पास कोई रिमेडी है या नहीं है। तो एक लिखता हूँ, उसका आप ये लिखिए, दिस इज व्हाट the age of the bride at the time of marriage was
बिलो 15 ईयर्स। ठीक, ये है सिचुएशन। तो इस केस में आपने जो है लिख लिया द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज वॉज बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से उसकी छोटी उम्र थी। इसकी आपने इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है। तो आई गिव यू 5 मिनट्स, देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं। और मैं शशांक का लेता हूँ। शशांक साहब क्या कह रहे हैं? सर वो राजस्थान वाले केस में जो मैरिज हुई थी वो सर वैलिड कैसे होगी, नहीं समझ आया, वाइल नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 और 20 ईयर्स। तो शशांक ने वही क्वेश्चन पोज कर दिया जो कि मैं 3 बार समझा चुका हूँ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, चलिए वो यही बात है, यही राजस्थान की बेटी है मान लीजिए। अब देखो क्या है, क्या एज है शशांक? बिलो 15 ईयर्स है, लेकिन आपने लिखना है ये बिलो 15 ईयर्स। तो आपने कहा कि दिस मैरिज इज नॉट ए वैलिड मैरिज। ठीक है ताऊ, फिर ये क्या है? व्हाट आर द चॉइसेस? इज इट वॉइड, इज इट voidable, is it valid? आप इन्हीं कैटेगरी में पुट करेंगे इसको। इस मैरिज को आप void किस कैटेगरी में रखेंगे आप? इफ यू वांट टू से इट इज ए void मैरिज, then you will have to see the conditions under section 11. If you want to say that it is this marriage is voidable, then you will have to see the section 12. If it is neither voidable nor void, then it is valid. अगर आप ये भी नहीं है ये भी नहीं हो तो फिर ये वैलिड हो जाएगी। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 डज नॉट टच द क्वेश्चन ऑफ एज। सेक्शन 11 में भी एज की बात नहीं की गई है, सेक्शन 12 में भी एज की बात नहीं की गई है। इट मीन्स इवन दो देयर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, ये जो क्लॉज 3 है इसका कॉन्ट्रावेंशन तो हो रहा है, इसकी रिमेडी सिर्फ ये है कि इट हैज़ बीन मेड पनिशेबल, इसको दंडनीय बनाया गया है, दंड मिलेगा, बट इट विल रिमेन ए वैलिड मैरिज बिकॉज इट इज नीदर वॉइड नोर वॉइडेबल। तो मुझे लगता है अब शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। सही है? और किसी को पूछना हो भाई? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, अब इसका आंसर आपको लिखना है और वो टाइप करके आप मुझे कल भेजेंगे, मेल पर भेजेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप खुद लिखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर को, फिर आप मुझे टाइप्ड फॉर्मेट में भेजेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपके आंसर में किस तरीके से आपने लिखना चाहिए था और किस तरीके से आपने गलत लिखा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग यहीं कल करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।